जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पावर। आज हम लोग देखेंगे कि पावर क्या होता है और पावर का डिफिनीशन क्या होता है, पावर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पावर के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग आज ये चीज देखेंगे, अगर सपोज में हमारे पास कोई मोटर है, उस मोटर की वजह से उस मोटर से हम लोग क्या करते हैं, कहीं से पानी उठाते हैं और किसी एक साइड पे लेके जाते हैं, तो मोटर ने कितना वर्क किया या मोटर का पावर कितना होना चाहिए, ये सब सारे सवाल हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए पावर क्या होता है। तो हम लोग डे बाय डे लाइफ में पावर का मतलब क्या समझते हैं, हम लोग ये चीज समझते हैं कि जिसके पास पावर ज्यादा होता है वो महान होता है, ये चीज हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर बेसिक डिफिनीशन देखा जाए कि पावर क्या होता है हम लोग डे बाय डे लाइफ में, तो देखिए क्या होता है। सपोज मान लेते हैं एक आम आदमी है ना, उससे कोई काम कराना, सेम काम अगर सपोज मतलब विधायक जी को कराना है ना, तो हमें ये चीज पता है कि अगर दोनों को सेम काम कराना है तो किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि काम वो हो जाएगा, है ना। मान लें इनको भी कागज पत्र का काम कराना है, इनको भी कागज पत्र का काम कराना है, तो आपको ये चीज पता है कि जो ये काम करा रहा है इनको काम करने में एक मुद्दा लग जाएगा, यानी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो विधायक जी है हमारे, उनको काम कराने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, हम ये चीज बोलते हैं कि वही काम इसने बहुत देर से किया, वही काम इसका क्या हो जाता है बहुत फास्ट हो गया, तो हम लोग ये बोलते हैं कि विधायक जी के पास पावर है ना। पावर का मतलब ये होता है कि जैसे इन्होंने बोला कि इनका काम बहुत धीरे हो रहा, सेम काम इनका काम कर रहा है बहुत तेज हो रहा, क्यों? इनके पास पावर है, इनके पास कम पावर है। तो एक बात तो समझ में आता है कि पावर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बहुत फास्ट करना, यानी कोई भी काम को बहुत फास्ट करना, उसको बोलते हैं हम लोग पावर, है ना। तो ये तो हम लोग डे बाय डे कर आपको समझ में। लेकिन अगर समझ में एक्चुअली में अगर हम लोग बोले कि पावर क्या होता है, तो पावर का मीनिंग हम लोग बोले इसमें वर्क पावर एनर्जी में, तो देखिए क्या होता है। हमारे सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास दो मोटर है, एक छोटा मोटर एक बड़ा मोटर, और छत के ऊपर सपोज मान हम दो टंकी रखे हैं, एक बड़ा टंकी है एक छोटा टंकी। दोनों का अगर साइज बोले एक एक हजार लीटर का है ना, जो दो टंकी हमारे पास छत्ता पे रखा है, दोनों कितना है वन वन हजार का, यानी दोनों में एक एक हजार का पानी भरा है। और दो मोटर हम लोग लगा रखे हैं नीचे, एक बड़ा मोटर है एक छोटा मोटर है। आपको हम ये चीज बोलेंगे कि दोनों टंकी को फुल करना है, यानी 1000 पानी अगर हम लोग को उसमें भरना है, तो आपको पता है कि जो छोटा वाला मोटर है उसे टाइम ज्यादा लगेगा 1000 पानी रखने में, और जो बड़ा वाला है उसको क्या करें, टाइम कम लगेगा 1000 लीटर पानी में भरने के लिए। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो छोटा वाला मोटर है उसका पावर कम है, लेकिन बड़ा वाले का पावर क्या है, ज्यादा है। यहाँ से एक चीज देखिएगा कि काम तो सेम है, दोनों ने 1000 के क्या जाता है मास को या वाटर को नीचे से कहां लेके गया है, ऊपर। तो दोनों में ये चीज देखेंगे कि दोनों का जो वर्क करने का जो क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन वर्क तो दोनों ने ही किया है, दोनों ने सेम किया है। तो यहाँ से देखिएगा कि सेम वर्क के लिए कोई बहुत फास्ट करता है, कोई बहुत धीरे करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पावर। पावर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी काम को कितना फास्ट आप काम कर रहे हो उसको बोलते हैं पावर। तो अब पावर का मतलब क्या होता है उस चीज को हम लोग समझ चुके हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो पावर बोलता है वर्क वर्क डन रेट एट विच वर्क इज डन, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूं डिफिनीशन, रेट एट विच वर्क एट विच वर्क is done, rate at which work is done is called power, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, है ना। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको पावर। अब यहाँ से पावर अगर हम देखना चाहे तो देखिए पावर हमारे पास दो प्रकार का होता है। क्या होता है पावर हमारे पास दो प्रकार का, एक हमारा होता है पावर एवरेज पावर, और जो दूसरा पावर हमारा होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पावर जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला पावर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है ना। पावर हमारे यहाँ दो प्रकार का, पहला तो जो होता है वो होता है एवरेज एवरेज पावर, है ना। और जो दूसरा होता है जो दूसरा हमारा होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कहने का मतलब कि पहला जो हमारा होता है वो एवरेज पावर होता है ना, और जो दूसरा होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है। एवरेज पावर का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन में पूछता हो कि इतने टाइम ड्यूरेशन में कितना वर्क किया हो। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी इंस्टेंट में कितना वर्क हो रहा है उस चीज को बोलते हैं। जैसे
आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी एट टाइम टी, तो यानी मतलब क्या है कि उसी टाइम का वेलोसिटी पूछता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, की उस पूरे टोटल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको बोलते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मतलब होता है कि किसी एक इंस्टेंट पे बताओ। इसी तरह से ये होता है कि पूरे टाइम के दौरान कितना वर्क करता है, उसको बोलते हैं एवरेज वर्क। लेकिन किसी इंस्टेंट पे कितना वर्क हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वर्क। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वर्क को अगर बोले तो सबसे पहले कहते हैं कि पावर को हम लोग क्या करते हैं, पी से डिवाइड करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पी फॉर पावर, है ना, पावर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू बोलेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। डेल्टा, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं हम लोग पावर। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। का मतलब होता है कि पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर है ना। जैसे हम लोग का एवरेज पावर का होता है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह ये है एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का होता है dx बाय dt, को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह dw बाय dt को हम लोग बोलते हैं पावर। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि पावर को हम लोग बात है, वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क को हम लोग लिखते हैं क्या, कि फोर्स डॉट ds डिवाइडेड बाय dt। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि पावर इज इक्वल टू हमारा अगर लिखना चाहे तो फोर्स ऊपर है, ds बाय dt को हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू f डॉट v, पावर इज इक्वल टू f डॉट v, यानी कहने का मतलब पावर का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इनटू फोर्स इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं पावर। तो ये वो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, जिसका फार्मूला हमें याद रखना है ना, ये हमें फार्मूला याद रखना है। और ये हमारा होता है एवरेज पावर, जिसका फार्मूला हमें याद रखना है। अब सबसे पहली बात है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी एवरेज जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो मैं बोलूंगा क्या, इट इज एवरेज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अगला पॉइंट अगर देखेंगे तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है ना। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कितना, वाट, है ना। क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड मतलब क्या होगा, जूल मतलब वर्क पर सेकेंड, है ना। तो जूल पर सेकेंड इसको लिखते हैं वाट, है ना, वाट लिखते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है हमारा वाट होता है। और एक फार्मूला हमें याद रखना है क्या, कि 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होगा, 746, है ना, वाट। यानी कहने का मतलब कि 1 हॉर्स पावर में कितना होगा, 746 वाट होता है। इसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ये चीज हमें समझ में हमको आ रहा। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या, इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, अगर इफिशियंसी का बात अगर हम बोले तो यहाँ से देखेंगे कि n इज इक्वल टू, है ना, यानी इसको हम लोग इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। वो बोलता है कि आउटपुट, है ना, आउटपुट नहीं, यूजफुल आउटपुट, है ना। कहने का मतलब कि यूजफुल, यूजफुल आउटपुट, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम लोग एन सुपॉइंट, क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। एक इसका फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, इनपुट में बोले तो यूजफुल आउटपुट, यूजफुल यूजफुल आउटपुट, है ना। और डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग बात करें, जैसे ये इनपुट है ना, तो हम लोग एक टर्म आता है रेटेड इनपुट। क्या होता है, रेटेड इनपुट का भी मतलब होता है, वो क्या होता है, वो होता है इनपुट, रेटेड इनपुट, है ना। रेटेड पावर को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेटेड पावर को भी हम लोग बोलते हैं क्या, इनपुट। रेटेड पावर का मतलब ये होता है कि कितना उसके ऊपर रेटेड दिया गया है ना। जैसे सपोज 100 वाट, तो 100 वाट का मतलब क्या होता है, वो उसका रेटेड पावर होता है। जिससे इसी तरह भी जो मोटर होता है या किसी भी चीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड पावर, जो वो इनपुट दे सकता है, मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या हो जाएगा, 100। तो इसको बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी। एक टर्मिनोलॉजी
ये हो गया। उसके बाद से अगर अगला हम लोग टर्मिनोलॉजी का बात बोले क्या होता है, तो हमें कभी कभी क्या करता है, हमें ग्राफ दिया होता है ना, किसका ग्राफ, अगर मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मतलब आपको ग्राफ जो दिया है वो हमें दे रखा है किसका, हमें जो ग्राफ दे रखा है मान लेते हैं ये पावर है, ये हमारा टाइम है। तो अगर मैं बोलूंगा कि किसी भी एक इंस्टेंट में अगर आपसे पूछ ले कि किसी एक टाइम इंटरवल में इसका पावर बताओ, मान लेते ये ऐसा है ना, तो ये बताएंगे। तो अब ये हमारा क्या है, पावर है, ये हमारा क्या है, टी है, तो इसको बोलते हैं क्या, T1, और इसको बोलते हैं क्या, T2, है ना। तो इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2। तो पावर को अगर हम लोग बात करें, तो पावर अगर बात करें, पावर और टाइम का ग्राफ है, तो ये जो इसका एरिया होता है ना, हमें पावर और टाइम का ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें वर्क देता है। क्या देता है, हमें वर्क देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्क का बात करेंगे हम लोग, तो वर्क का अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, पावर इंटू टी, पावर इंटू टी, यानी एरिया अंडर द पीटी ग्राफ गिव द वर्क। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर पीटी कर्व गिवन, है ना, एरिया अंडर पीटी कर्व गिवन वर्क, है ना, हमें क्या देगा, उसका वर्क दे देगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये मतलब हमारा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते थे कि पावर में बेसिकली क्या होता है। पावर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पावर में क्या होता है, ये बस दो ही फॉर्मूला है, एक तो होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, यही होता है। और लास्ट में हम लोग जाके सीखेंगे कि मोटर वाला जो सवाल होता है वो थोड़ा सा उसमें मैंने उसमें बताया बच्चा क्या होता है, फंसता है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका पावर का सवाल हम लोग किसी जो आता है उसको किस टाइप का सवाल आता है, उसको करने का तरीका क्या है ना, ये दो चीज बहुत जरूरी है, किस टाइप का सवाल आता है और उस सवाल को करने का अप्रोच क्या है, यही दो चीज मैटर करता है। तो सबसे पहली बात है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक है ना, कोई सा भी हो सकता है, जिसका मास मान लेते हैं कितना है ना, 2 केजी का पास है। जैसे सपोज मान 10 केजी है ना, ये 10 केजी का ब्लॉक है। अब क्या बोलता है कि एक आदमी है इसको, है ना, जो एक फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा है ना। तो हम क्या बोला, उन्होंने बोला है कि यहां से उन्होंने खींच के, है ना, कहां लेके चला गया है, तो वो लेके चला गया है 10 मीटर पे, है ना। तो h इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर, है ना। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि मैन इफ ए मैन पुल block to a if a man pull block by a constant f force to height to height h is equal to 10 meter, h is equal to 10 meter in 2 seconds, in 2 seconds with 0 या फिर with very slowly, है ना, with very slowly, बहुत slowly, then find the work done by f, work done by f, या फिर find the नहीं find the power of मैन का कितना पावर होगा वो चीज हमें बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन ये बोलता है कि 10 केजी का हमारा ब्लॉक है, इस 10 केजी ब्लॉक को एक कांस्टेंट फोर्स से
एफ फोर्स लगाया है कोई आदमी और इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो वो क्या करता है 10 मीटर ऊपर की तरफ खींच देता है। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये 2 सेकंड के अंदर क्या करता है 0 से लेके 10 मीटर तक लेके जाता है और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तो बताइए कि मैन कितना वर्क करता है। तो देखिए हम लोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है कि मैन कितना वर्क करता है। तो कितना वर्क करने का मतलब ये हो गया हमारा, वो चीज ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड में कितना वर्क हो गया, तो वो इंस्टेंट नहीं पूछ रहा, वो बोला कितना वर्क किया है। तो कितना वर्क किया है वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें पता है कि पावर निकालना है। पावर मतलब क्या होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम है ना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क करेगा कितना, तो टोटल वर्क कितना करेगा इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए कि सपोज मान लेते हैं कि अभी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा ऐसा है ना, तो ये हमारा क्या है 10 केजी का ब्लॉक है ना, 10 केजी का ब्लॉक है। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है एफ फोर्स और नीचे की तरफ कितना लग रहा है एम जी। और हमको पता है कि जीरो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, जीरो, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो। इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। इसका मतलब ये बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो ऊपर का फोर्स कितना है एम, ऊपर का फोर्स है एफ, नीचे का फोर्स है mg, और ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू mg। यानी कहने का मतलब कि जो फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है ना, यानी जो वो पुलिंग फोर्स होता है जो इसको पुल कर रहा है वो mg के बराबर होगा। अब हमें पता है कि mg का फोर्स लगा है 10 मीटर उसको लेके जाता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का बात करेंगे तो कितना हमारे पास mg, फोर्स का बात करेंगे तो कितना फोर्स है हमारे पास mg, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 10, तो कितना होगा 10 mg, 10 mg के बराबर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट पावर कितना होगा 10 mg के, ये हमारा वर्क। अब मैं बोलूंगा क्या, हमको तो पावर चाहिए, तो टाइम से कितना है, टाइम हम लगाएंगे तो टाइम हमारा कितना है 2 सेकंड में लेके जाता है, तो कितना होगा 5 mg के बराबर। और 5 m का वैल्यू कितना है 10, g का वैल्यू कितना है 10, तो कितना होगा 500 जूल पर सेकेंड है ना, यानी बोला जाए तो 500 वाट का वो क्या करेगा वर्क करेगा। इसका मतलब ये है कि जब वो 10 मीटर लेके जाता है 2 सेकंड में, तो 500 जो क्या करेगा वो उसके ऊपर पावर का जो बोलेगा वाट 500 वाट का उसने वर्क किया है ना। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से एक पार्टिकल है ना, जो कि मान लेते हैं 10 केजी का है, ये कितना है 10 केजी का पार्टिकल है ना। अब वहां से क्या करता है, यहां से वो रिलीज करेगा है ना, जब वो रिलीज करता है u इज इक्वल टू क्या है 0। तो उन्होंने क्या बोला है, वो चीज बोलता है कि इफ 10 केजी पार्टिकल, इफ जबकि सपोज मान लो 2 केजी पार्टिकल, इफ 2 केजी particle is released, if 2 kg particle is released है ना, then find the if 2 kg particle is released, then find the power of gravity at t is equal to 3 सेकेंड, at t is equal to 3 सेकेंड। उन्होंने क्या बोला है at 2 is equal to 3 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे at 3 सेकेंड लिखा है, यहाँ पे in 3 सेकेंड 2 सेकेंड लिखा है ना, दोनों में फर्क है। वही को बोला कि if 2 kg particle is released then find the power of gravity at t is equal to 3 सेकेंड। और उन्होंने बोला कि हाइट क्या है, sufficient हाइट से, उन्होंने बोला है sufficient हाइट से। सफिशिएंट हाइट का मतलब क्या है कि ऊपर हाइट बहुत है, ये नहीं सोचना है कि फेंकते फेंकते वो जमीन पे आ जाएगा, नहीं, वो बहुत बड़ा हाइट है इसलिए वो जमीन पे आएगा, तो 3 सेकंड में तो जमीन पे नहीं आएगा। तो उन्होंने पूछा है उस चीज को, देखिए कि अगर उन्होंने बोला है कि हमें 3 सेकंड में चाहिए, तो 3 सेकंड का मतलब क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, क्या हो गया
P इज इक्वल टू अगर बात करें P इज इक्वल टू बात करें तो पावर हो गया इंस्टेंटेनियस यानी dw बाई dt। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कितना f डॉट v, इसी चीज को लिखते हैं f डॉट v। तो यहाँ पे देखेंगे तो पावर हमारे पास लिखना है तो फोर्स लिख दो और वेलोसिटी लिखो। हमें पता है कि ग्रेविटी का फोर्स अगर हमको चाहिए, ग्रेविटी का पावर चाहिए तो ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है mg, तो हमें तो mg मिल गया mg, है ना। अब हमको क्या चाहिए कि इस इंस्टेंट का वेलोसिटी चाहिए। तो सोचो इस इंस्टेंट का वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस में a t। तो मैं बोलूंगा क्या, इनिशियल तो हमारा 0 था, क्यों, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है, और हम क्या लिखेंगे g 10 हमारा क्या है g, है ना, नीचे के डायरेक्शन प्लस ले हैं, और कितना सेकंड में चाहिए तो 3 सेकंड में। तो कितना आ गया v इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 30। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि p इज इक्वल टू अगर तो mg कितना है 2 kg का है ना, और 10 है, और मल्टीप्लाई पे कितना है हमारा 30 है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो t कितना होगा 6 जूल पर सेकंड, 6 जूल पर सेकंड, यानी कहने का मतलब है 600 वाट। 600 वाट का क्या करेगा उस समय वो पावर होगा, यानी इस समय जो हुआ उसका पावर होगा वो कितना होगा 600 वाट का पावर होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और हम लोग ये चीज देखेंगे कि आखिर दूसरे टाइप का किस टाइप का और क्वेश्चन वो पूछता है, पहले उस पर देखते हैं, नजर मारते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करके इसको समझ लें, फिर इसके बाद से फिर अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे पास है ना, नीचे क्या है वेल है, वेल मतलब क्या है इनारा, ठीक। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि एक हमारा एडवुड मशीन है ना, कुछ इस टाइप का, और यहाँ से ऐसे बॉकेट या फिर समझ लो यहाँ बोलेंगे कि एम मास को लटकाया है हम लोग, है ना, एम मास को लटकाया है। एम मास को लटकाया है, और यहाँ एक आदमी है ना, यहाँ पे एक आदमी है, उन्होंने क्या बोला है कि इसको अभी इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो इसका एक्सीलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड में, यानी नीचे के तरफ देखेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में इसका अभी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, और इस समय इसका जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि फाइंड द पावर डिलीवर, find the power delivered by man on a string plus block system, है ना, string plus block पे find the power delivered by man on a string plus किसका ब्लॉक के ऊपर। अभी इस स्ट्रेंथ पे कितना वो पावर डिलीवर कर रहा है at this instant, at दिस इंस्टेंट, है ना, एट दिस इंस्टेंट, क्योंकि इसके बाद से कुछ अलग हो जाएगा, एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे हमको बताना। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए हमें क्या चाहिए पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा क्या कि पावर इज इक्वल टू, अगर हम बात करें पावर इज इक्वल टू यानी p इज इक्वल टू वो क्या होता है, पावर अगर बात करें फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हमारा कितना है, वेलोसिटी कितना है, वो चीज हम निकालने का काम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हमको दे रखा है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा ले, यानी हम ये चीज देखें कि जो मैन है वो कितना का फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं वो चीज देखिए, तो पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, किसका एफबीडी, यानी इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ ये ब्लॉक है जो कितना है 10 kg का ब्लॉक है ना, नीचे की तरफ कितना लगेगा mg और ऊपर की तरफ कितना लगेगा टेंशन। तो हमें पता है कि इसका एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं ये चीज लिखूंगा क्या कि mg का फोर्स माइनस में टेंशन का फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू
एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या है mg, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या बोलते हैं उसी चीज, देखिए मास कितना है 10 kg का, g का वैल्यू कितना है 10 माइनस में 10, ये कितना है 10 into 2। तो यहाँ से देखेंगे इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये कितना 100 और ये कितना होगा 20, है ना। तो ये कितना होगा 10, तो ये देखिएगा 10 इज इक्वल टू कितना होगा 80 न्यूटन, 10 इज इक्वल टू कितना होगा 80 न्यूटन। यानी कहने का मतलब है कि इस स्ट्रेन पे अगर हम लोग टेंशन का देखेंगे तो कितना होता है 80 न्यूटन। तो अब मैं लिखूंगा क्या, पावर इज इक्वल टू बोलेंगे, फोर्स हमारे पास कितना है 80 न्यूटन का फोर्स लगता है, और अब 80 न्यूटन का फोर्स लगता है, और हमारा ये चीज देखेंगे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकंड। या फिर इस चीज को देखो, इसको कैसे लिखेंगे, हमको पता है कि क्या रहता है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू cos थीटा, यानी इनके बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, पावर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमारे पास है कितना 80 न्यूटन, है ना। अब मैं डॉट v का यानी वेलोसिटी हमारा कितना है, तो वेलोसिटी हमारा है 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी और टेंशन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो देखेंगे तो 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या है v है नीचे, मैं बोलूंगा v है नीचे और टेंशन है ऊपर, तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टेंशन के बीच में कितना एंगल है, तो वेलोसिटी और टेंशन के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से देखेंगे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो पावर इज इक्वल टू अगर बात बोले तो 400 वाट, ये लेकिन ये क्या है 400 वाट का क्या लगाता है वो पावर लगाता है ना। यानी कहने का मतलब जो पावर कर रहा है वो निगेटिव में पावर कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन और फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है ना, पुली ब्लॉकी सिस्टम वाला, और उसको हम लोग देखेंगे कितना का वर्क होता है। तो एक क्वेश्चन और है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सपोज मान लेते हैं, है ना, सपोज मान लेते हैं ऐसे हमारे पास ऐसे पुल्ली है, कुछ लाइक दैट, इस प्रकार का हमारा एक पुल्ली है, ठीक, और एक हमारा यहाँ भी एक पुल्ली है, कुछ ऐसे, कुछ इसके पास, है ना, ऐसे, और थोड़ा सा ठीक, ठीक, और है ना, थोड़ा सा और उसका बड़ा करें, हाँ ये चीज हमारे पास हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको देखिए कि यहाँ पे सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसे ग्रुप है जिसका मास क्या है m, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रिंग है, जो एक आदमी इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जब वो इसको नीचे खींचता है ना, तो मैं इसे देखता हूँ कि ये हमारा कहाँ जा रहा है ऊपर, और v इज इक्वल टू क्या रहा है कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि v हमारा जो है कि v इज इक्वल टू क्या कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, v हमारा क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि जो v है हमारा वो क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो फिर उन्होंने बोला है कि इफ block is if block is moved with constant velocity, then find the power delivered by
then find the power delivered by man on globe on system on system। अब हम लोग क्या बोले इसका, देखिए कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं। अब ये चीज देखिएगा कि जब ये आदमी है ना, ये कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आदमी कहां जा रहा है, ये ग्लोब जो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। हमें बोलना है कि इस इंस्टेंट पे उसने कितना पावर डिलीवर करा, वो चीज देखेंगे। तो पावर इज इक्वल टू, हम बात करें एफ डॉट वी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा, ये चीज होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, इसका हमको क्या चाहिए, इसका फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो हम देखेंगे पूरे सिस्टम पे देखेंगे तो ये फिक्स है ना, ये मासलेस होता है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, यानी जो भी पावर डिलीवर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहा है, इस ब्लॉक को कर रहा है, और किसी चीज को वो पावर डिलीवर नहीं कर रहा है। तो अब हमें चाहिए इसका फोर्स कितना है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं कि हमें पता है कि मान लेते हैं कि यहाँ इसके पास जो टेंशन है वो T है। हम मानेंगे कि यहाँ पे जो टेंशन है ये कितना टेंशन से खींच रहा है, इसको कितना से खींच रहा है, टेंशन से खींच रहा है। तो अब हम पता है यहाँ पे टेंशन, 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 यानी पूरे स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, T। पूरे स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, T। तो मैं यहाँ से अगर पुल्ली बना लूं तो ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, ये हो गया दोनों ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे टेंशन है। और ब्लॉक के ऊपर देखेंगे तो मान लेते हैं ये कितना है, टी डैश टेंशन, और ब्लॉक इसके ऊपर क्या है, कनेक्ट है, जिसका मास क्या है, m। अब मैं बोलूंगा नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है, mg का फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा, टेंशन डैश, है ना। हमको पता है कि टेंशन का और mg का फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा क्या, टेंशन का फोर्स और mg का फोर्स दोनों हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये जो खींच रहा है ना, ये खींच वो किससे खींच रहा है, वो टी टेंशन से खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि 2t इज इक्वल टू टी डैश, इसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू कितना होता है, टेंशन डैश बाय 2। तो मैं बोलूंगा टेंशन डैश हमारा आया कितना है, mg, mg है ना, बाय 2। यानी कहने का मतलब कि ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, टी टेंशन पे लगा रहा है, उसका वैल्यू mg बाय 2 आ रहा। तो अब मैं बोलूंगा कि इसका mg बाय 2 है, लेकिन हमें ये चीज देखना है कि इस स्ट्रिंग को कितना वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ खींच रहा है ना, हमें तो वही चीज देखना है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि टेंशन हमारा कितना mg बाय 2, तो जो पावर डिलीवर कर रहा है वो इस पॉइंट पे कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे कितना वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसके ऊपर टेंशन और इसका वेलोसिटी। अब मैं बोलूंगा जब ये v से जा रहा है ऊपर, जब ये v से जा रहा, तो अब मैं बोलूंगा क्या कि ये v से जा रहा है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का फॉर्मूला। हमारे पास क्या होता है, हमें पता है क्या है कि ये पुल्ली है, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो वेलोसिटी, और मान ले रहे हैं इसका वेलोसिटी जीरो है। जब ये ऊपर जा रहा है मान लेते हैं ये कितना, v वेलोसिटी से, v डैश वेलोसिटी से नीचे आ रहा, v डैश वेलोसिटी से नीचे आ रहा। अरे मैं बोलूंगा क्या, ये नीचे आ रहा v डैश वेलोसिटी से, अगर ये नीचे v डैश v डैश v डैश v डैश v डैश v डैश v डैश, यानी पूरे स्ट्रिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्ट्रिंग के अगर v डैश आ रहा, ये नीचे आ रहा, तो ये अगर नीचे आ रहा मतलब ये भी कहाँ आ रहा, नीचे आ रहा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रिंग जो इसका वेलोसिटी होगा वही इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा। तो हमने इसका फार्मूला क्या मान रखा है, हमें पता है इसका फार्मूला है कि अगर सपोज मान ये तो जीरो वेलोसिटी का है, इसका वेलोसिटी क्या है, v डैश। तो हम लोग के पास जो इसका फार्मूला होता है किसका, पुल्ली का, वो फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पुल्ली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ से वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द पुल्ली हमें कितना दे रखा है, हमें तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली अगर देखें तो v हमें वेलोसिटी ऑफ पुल्ली दे रखा है। तो मैं लिखूंगा क्या, v1 प्लस में कितना होगा, v2 डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखेंगे तो v। अब मैं बोलूंगा v1, इसका वेलोसिटी कितना है, 0, और इसका वेलोसिटी कितना है, v डैश। इसका मतलब है कि v डैश जो होगा हमारा वो 2v के बराबर होगा, वो होना भी चाहिए। देखिए कैसे, हमको पता है कि ये जितना आगे की तरफ पुल्ली घिसकेगा, मान लीजिए x आगे घिसका तो ये भी x आगे घिसा, लेकिन यहाँ से x और यहाँ से x, 2x का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, रस्सी कम हुआ है। तो 2x का अगर रस्सी कम हुआ है तो वेलोसिटी भी कितना होगा, 2x। क्यों, क्योंकि देखिए मैं बोलूंगा कि अगर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, मान लेते हैं क्या वो ये यहाँ आया तो कितना खाली होगा, इधर से भी x, इधर से भी x, ये 2x रस्सी गया कहाँ होगा, तो ये 2x जो रस्सी गया होगा वो इधर गया होगा। इसका मतलब कि पुल्ली x घिसता है तो स्ट्रिंग 2x घिसता है ना, और वो जो 2x होता है वो नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब ये, इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2v के बराबर होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, फोर्स का वेलोसिटी, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, mg बाय
mg/2 और वेलोसिटी हमारा कितना है, हम वेलोसिटी हमारा है 2v, है ना। अब यहाँ से यहाँ काट देंगे तो कितना आएगा mg/v। ये चीज हमें याद रखना है, यानी इतना वो वर्क करता है किस पे, इस स्ट्रिंग पे या फिर सिस्टम पे, इतना पावर डिलीवर करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है ना, ग्राउंड है हमारे पास, ठीक। इस ग्राउंड से उन्होंने कहा है कि यू वेलोसिटी और थीटा एंगल से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करते हैं। क्या बोला उन्होंने कि सपोज मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का मास भी उन्होंने दे रखा है, बोला है वो मास कितना जो है m है, यानी बोला है कि किसी m मास को किसी u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल से भेजते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला, देखिए क्वेश्चन बोला है, पहला उन्होंने क्वेश्चन बोला कि फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का पावर कितना होगा, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट एनी टाइम t, है ना। फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे हमें पावर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। पहला तो हमारा ये हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द पावर ऑफ find the average power of gravity, find the average power of gravity when particle is maximum height and ground। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं m मास का कोई पार्टिकल है u वेलोसिटी से फेंके है किसी भी थीटा एंगल पे, तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे हमें क्या करना है, पावर ऑफ ग्रेविटी करना है। फिर उन्होंने बोला फाइंड द एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी व्हेन पार्टिकल इज मैक्सिमम हाइट एंड ग्राउंड। कहने का मतलब है कि फिर हमें क्या करना है, पावर ऑफ एवरेज पावर फाइंड आउट करना है। कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है, और जब वो ग्राउंड पे होता है, तो उस समय कितना एवरेज पावर डिलीवर होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटी एट एनी टाइम t, हमें किसी इंस्टेंट पे उसको हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको बनाते हैं। देखिए, हम ये चीज बोलेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ बनाते हैं, ठीक, इसका डायग्राम हम किसी भी इंस्टेंट का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, किसी इंस्टेंट का अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, ये चीज हमारे पास है, किसी भी एक इंस्टेंट का हमको ग्राफ बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पे, है ना, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v है, u से फेंके हैं, किसी थीटा से फेंके हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, u से फेंके, थीटा से फेंके, हमें क्या चाहिए इस पॉइंट पे, तो हमें इसका फोर्स और इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हमें इसी इंस्टेंट में, किसी एक टाइम t में क्या मिल जाएगा, हमको पावर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स निकालो और उस इंस्टेंट का वेलोसिटी निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को देखिए कि हम लोग क्या करना है, वेलोसिटी निकालते हैं इसका और इसका फोर्स निकालते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमें तो पता है कि फोर्स इसके ऊपर कितना काम करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स अगर काम करेगा तो mg का फोर्स काम करेगा। कौन सा काम करेगा, इसके ऊपर अगर देखेंगे तो mg का फोर्स काम करेगा, है ना। नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या काम करता है, mg का फोर्स नीचे की तरफ काम करता है। तो हमें पता है सिर्फ वेलोसिटी अगर निकालने का काम बन जाएगा। तो देखिए, किसी भी टाइम में वेलोसिटी अगर हम बोले तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है कि अगर मैं बोलूंगा उसको ऐसे छोड़े हैं, मान लेते कितना ऐसे u वेलोसिटी से छोड़े हैं, तो इसका दो कंपोनेंट हम करते हैं, एक इधर करते हैं u
cos थीटा और एक इधर करते हैं कितना u sin थीटा, है ना। प्रोजेक्टाइल में हम लोग ऐसे ही करते थे कि दो कंपोनेंट इसका तोड़ दो, एक होगा u cos थीटा, एक होता है u sin थीटा। हमें पता है कि u cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा, u sin थीटा चेंज होगा। u cos थीटा क्यों नहीं चेंज होगा, u थीटा cos थीटा इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। इसका मतलब कि u cos थीटा 0 है पर u नहीं, u cos थीटा कांस्टेंट है पर u sin थीटा बदलेगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, g है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमें पता है कि u तो कांस्टेंट है, v निकालना है, तो v इक्वल टू कितना होगा, u प्लस में 80, u प्लस में 80। तो हम लोग के लिए निकालेंगे किसी भी इंस्टेंट में अगर v बोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन देखेंगे तो हमारा क्या है, माइनस में g इनटू किसी भी टाइम t। तो ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गई, ठीक, और mg पता है। अब मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है, माइनस में mg ये डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, यानी कहने का मतलब कि पावर एट एनी टाइम t, पावर एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t में पावर। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू, अगर बात करें तो कितना होगा, f डॉट v। तो f का वैल्यू हमारे पास कितना है, f का वैल्यू है माइनस में mgj, ये हमारा हो गया। डॉट डॉट कौन सा करेंगे, वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी, ये हमारा क्या है, i में है, ये हमारा क्या है, j में है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा u sin थीटा माइनस में g इंटू t, ये क्या होगा, j, है ना। फिर हमारे साथ क्या होगा, प्लस में, कौन सा प्लस में होगा, तो u cos थीटा i, u cos थीटा i। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखेंगे क्या, कि अगर मैं बोलूंगा पावर इज इक्वल टू कितना होता है, तो mg, तो j के साथ हम लोग करेंगे j तभी डॉट होगा, बाकी अगर i के साथ हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जीरो। क्यों, i और j कितना होता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम i क्रॉस j करते हैं ना तो कितना आता है, i क्रॉस डॉट j करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन हमें पता है क्या कि हमें बोलोगे j क्रॉस j तो कर सकते हैं ना, तो माइनस में mg, है ना, बच क्या गया हमारे पास u sin थीटा माइनस में g इंटू टी। तो ये इतना हमारा क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे आप देखेंगे तो इतना पावर डिलीवर करेगा कौन, ये ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो इतना वो पावर डिलीवर करेगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एवरेज पावर एट मैक्सिमम हाइट, है ना, एवरेज पावर एट मैक्सिमम हाइट। तो मैं बोलूंगा क्या कि एवरेज पावर एट मैक्स हाइट, है ना, एवरेज पावर एट मैक्सिमम हाइट। तो अब ये चीज देखिए कि मैक्सिमम हाइट कब होगा, तो मैक्सिमम हाइट का बात बोलेंगे तो वो ऐसे जाता है, मैक्सिमम हाइट वो हो जाएगा ये, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, एच मैक्स, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, है ना, इसको बोलेंगे एच मैक्स, यानी इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू का बात करेंगे तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर एवरेज का बात करेंगे तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मैं लिखूंगा क्या, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, ये टोटल टाइम, टी टोटल, है ना। तो टी टोटल हमारा टोटल वर्क, अगर हम लोग बात करें तो टोटल वर्क है कितना, तो हमें पता है कि क्या होता है, mg का वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mg का फोर्स और mg के डायरेक्शन में फोर्स कितना करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात है कि mg का फोर्स कितना है, तो mg का फोर्स है mg, है ना, और हमें क्या लिखना है कि इसके डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये चीज देखते हैं कि देखिए mg का फोर्स कहां लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में mg, और h हमारा कितना है, तो इस सरफेस से कितना ऊपर है, तो h ऊपर है। तो h हमारे पास क्या होगा, h मैक्सिमम mg h, mg h हो गया। लेकिन यहाँ पे साथ साथ माइनस लगा देंगे, क्यों, माइनस इसलिए हम लोग लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि mg का फोर्स है नीचे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, mg है फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, माइनस में mg h मैक्स, माइनस में mg h मैक्स, ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। अब उसके बाद से हम लोग लिखाएंगे टाइम, कितना होता है टाइम। तो हमें देखिए अगर हमको टाइम चाहिए तो मान लेते हैं इसका टाइम कितना है t, अगर हम ये निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि h मैक्स को अगर वो निकालना है
तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं यू स्क्वायर, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2g। ये हमारा क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का हो गया, यानी एच मैक्स हो गया। और हमें पता है कि जो टाइम लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो कितना होगा? 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। लेकिन हमें तो हाफ चाहिए, तो अगर हमको हाफ चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा? u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा जी, u sin थीटा बाई जी। ये चीज हमें आ गया। तो पावर अगर हम लोग बात करें, पावर अगर हम लोग बात करें तो mg, h का वैल्यू हमारे पास कितना है? तो h का वैल्यू हमारे पास u स्क्वायर, है ना, m का वैल्यू बात करेंगे तो वो कितना होगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना। उसके बाद से क्या होगा? डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम लोग टाइम का बात करेंगे तो u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये चीज हमें आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन हम यहाँ थोड़ा सा करते हैं, है ना, या फिर हम इसको मिटा लेते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। तो हमारे पास अगर देखेंगे पावर इज इक्वल टू, तो माइनस में कितना है? mg u स्क्वायर, है ना, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2g, है ना। ये कहां चला गया? g ऊपर, और ये कितना होगा? u sin थीटा, u sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए x से x, u से u काट दो, sin थीटा से sin थीटा काट दो, है ना, और है ना, g से g काट दो। तो पावर इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ऊपर कितना माइनस में m बच गया, g बच गया, u बच गया, sin थीटा बच गया डिवाइडेड बाय 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 बच गया। तो इतना पावर आएगा। p इज इक्वल टू माइनस में mg u sin थीटा बाय कितना आएगा? 2 sin थीटा बाय 2। तो ये इतना पावर होगा हमारा कहां? जब वो मैक्सिमम हाइट होगा। अब उसके बाद से बोला है मैक्सिमम हाइट एंड ग्राउंड, ग्राउंड पे कितना होगा वो चीज देखते हैं। यानी एवरेज पावर एट ग्राउंड, यहाँ पे पूछ रखा है एवरेज पावर एट ग्राउंड। उस चीज को देखिए तो लिखूंगा क्या कि एवरेज पावर, एवरेज पावर एट ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो कितना पावर लेके आएगा। तो हमारा ये चीज देखिएगा, जब वो ग्राउंड पे आएगा मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये पॉइंट है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखिएगा तो ग्रेविटी, ग्रेविटी में अगर बोलेंगे कितना वर्क किया, ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? तो 0 वर्क करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो जमीन पे आ जाएगा तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा हमारा 0। क्यों? कि जब वो ऊपर जाता है तो निगेटिव का वर्क करता है, जब वो नीचे आता है तो पॉजिटिव का वर्क करता है। क्यों? mg है नीचे, है ना, हाइट ऊपर, तो जब वो ऊपर जाएगा तो निगेटिव का वर्क, जब वो नीचे आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव का वर्क। तो हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव मिलाकर कितना बनाता है? 0। उसलिए देखिए, अब फिर दूसरा भी फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होगा? m g h, यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मैं बोलूंगा क्या कि यहाँ से देखेंगे तो mg तो है लेकिन हाइट क्या है? 0 है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि 0 हाइट पे ही है, क्योंकि वापस तो यही आ जाएगा। तो अगर वापस यही आ रहा है मतलब कितना आ रहा है? 0 हाइट पे आ रहा है, इसलिए इसका वर्क कितना, इसका पावर कितना होगा? वर्क 0 होगा, तो इसलिए पावर भी 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलेगा कि कुछ बेहतर क्वेश्चन कराते हैं। कौन सा क्वेश्चन कराएं? हाँ देखिए, वन बन गया। ठीक, ये कुछ हमारे पास एक प्रकार से कोई भी मैंने सरफेस है। इस सरफेस पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आता है? म्यू आता है। म्यू का मतलब है कि सरफेस का कोफिशिएंट कितना है? म्यू है, यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू है। और इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक एम ब्लॉक रखा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? एम, है ना। इस सरफेस के ऊपर एम ब्लॉक रखा हुआ है। उन्होंने ये चीज बोला है, सपोज मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं कितना है? 10 kg का ब्लॉक है। डाटा लेके देख लेते हैं, बढ़िया आएगा थोड़ा फील। और यहाँ मान लेते हैं F इज इक्वल टू कितना लगा? 100 न्यूटन फोर्स लगा है। ठीक, म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? लेट्स सपोज मान 0.5 दे रखा है। ठीक, और उन्होंने बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, फिर हमें उसको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या बोलेंगे उसमें? देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन ये पूछा पहला कि
फाइंड द वर्क, नहीं, फाइंड द पावर ऑफ फोर्स, फाइंड द पावर ऑफ, यहाँ पे देखें क्या है, फाइंड द पावर ऑफ फोर्स F and friction. Find the power of force and friction. Find the power of force and friction. हमें फोर्स और फ्रिक्शन का क्या चाहिए, पावर चाहिए, है ना, एट एनी टाइम t, यदि सपोज बोला एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना, डाटा लेके स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि फाइंड द एवरेज पावर ऑफ फोर्स F एंड फ्रिक्शन, है ना। एवरेज पावर हमें क्या चाहिए, एवरेज पावर फोर्स का चाहिए और फ्रिक्शन का चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट V। इसका मतलब है हमें फोर्स निकालना पड़ेगा और हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, कहाँ, 3 सेकेंड में काम बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये इंस्टेंटेनियस पावर यानी पावर एट t सेकेंड, है ना, पावर एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, पावर एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, पावर एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमको चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, पावर इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स डॉट v। तो फोर्स हमारा कितना लगता है, तो mg का फोर्स हमें पता है, यानी F का पता है, और फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास कितना होता है, फ्रिक्शन का फोर्स होता है म्यू इनटू n। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, n का वैल्यू हमारा कितना है mg के बराबर हो जाएगा। m के बराबर कितना हो जाएगा, mg के बराबर, यानी कहने का मतलब कि 100। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 न्यूटन। ये हमारा कितना होगा 50 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन हमारा कितना लगा 50 न्यूटन। अगर हम वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालें तो काम बन जाएगा। तो अगर हमको वेलोसिटी का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी बना लेते हैं, है ना। क्योंकि एफबीडी बनाएंगे क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल भी है और फ्रिक्शन भी है, दो फोर्स है। तो यहाँ से देखेंगे तो फोर्स हमारा कितना लगता है, इधर लगता है 100 न्यूटन का फोर्स, और पीछे के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो कितना लगेगा 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसका मास कितना है 10 केजी का मास है, 50 न्यूटन का फोर्स लगता है और 10 केजी का मास है। ऐसा समझ में आया है, कितना है 100 न्यूटन है और 50 न्यूटन का फोर्स लगता है। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर बात करें 100 माइनस में 50 व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ से इसको काटेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये कट गया तो ये कितना 10 में से 5 चले गए तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका क्या हो गया एक्सेलरेशन, लेकिन हमें तो वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है क्या कि v इज इक्वल टू u प्लस में at। तो v हमको चाहिए, u हमारा पास कितना है 0, क्योंकि इनिशियल वो रुका था। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 5, और कितने सेकंड में चाहिए, तो 30 सेकंड में तो कितना होगा 50 न्यूटन 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ F, यानी पावर ऑफ फोर्स अगर निकालना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, फोर्स डॉट v। तो फोर्स डॉट v का बोलेंगे तो फोर्स हमारे पास है कितना, तो फोर्स है हमारा 100, है ना। और वेलोसिटी हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 100 का फोर्स है ना। या फिर इसको आगे हम बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू cos थीटा। तो यहाँ पे फोर्स अगर हम लोग देखना चाहें तो फोर्स हमारे पास कितना है, तो फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन। तो यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स है ना। और वेलोसिटी हमारे पास कितना है, तो वेलोसिटी हम निकाले हैं कितना 15 न्यूटन। और इन दोनों का बीच का फोर्स देखेंगे तो अगर मैं बोलूंगा फोर्स भी इधर है वेलोसिटी भी इधर है, मैं बोलूंगा क्या फोर्स भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, तो यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 0। इसका मतलब ये है कि पावर F अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1500, ये क्या हो जाएगा वाट। ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना है, पावर ऑफ फ्रिक्शन। तो पावर ऑफ फ्रिक्शन का अगर हम बात करें तो फोर्स इनटू क्या होगा वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू क्या होगा
cos थीटा। तो अब हम लोग F फोर्स हमारा कितना है, तो F फोर्स हम देखेंगे तो 50 न्यूटन का फोर्स है ना। और उसके बाद से देखेंगे वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी हमारा कितना है 15 न्यूटन है ना। उसके बाद से इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो हमें पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन इधर है वेलोसिटी इधर है, यानी 180 डिग्री, यानी माइनस में 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना होगा, तो 600 जूल हो जाएगा हमारे पास। कितना बनेगा 600 जूल पर सेकेंड है ना, 600 जूल पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 600 वाट हो जाएगा है ना। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या था इंस्टेंटेनियस, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड या t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इतना पावर होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, अगला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि एवरेज पावर कितना होगा 3 सेकेंड में, क्या के फोर्स के कारण और फ्रिक्शन के कारण। तो एवरेज पावर, तो हमें पता है कि पावर जो होता है वो एवरेज पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टी टाइम टी टी टोटल। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क का बात बचे तो कितना लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्क। तो हमें तो फोर्स पता है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हमको पता है s इक्वल टू क्या है ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। ये तो हमारे लिए क्या बन गया 0। s इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 5 मीटर पर सेकंड है ना। और t का वैल्यू कितना है हमको 3 सेकंड में निकालना है। तो 3 सेकंड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, तो 45/2। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना है 45/2। तो वर्क डन अगर हम निकाले, एवरेज फोर्स अगर हम निकाले एवरेज वर्क, तो मैं लिखूंगा क्या एवरेज 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 पावर है ना। तो एवरेज पावर अगर हम लोग फोर्स के कारण निकाले तो हमारे पास क्या टोटल वर्क, तो क्या होगा टोटल वर्क अगर बात करें तो टोटल वर्क कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा लग रहा है इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा पे इसी डायरेक्शन में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 45/2, यानी अगर हम लोग बोलते हैं कितना होगा 50 into 45, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम कितना लगता है 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इसको इससे हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से बोलेंगे तो कितना आ गया 3 आगे हमारे पास है ना। तो इसको बोलेंगे तो कितना होगा, तो 50 को यहीं छोड़ दो है ना। इसको अगर हम इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 15 है ना। तो कितना का 45, तो 600 जूल। यानी कहने का मतलब कि एवरेज अगर वर्क देखेंगे तो कितना रहा 600 जूल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एवरेज इसका फॉर्मूला कितना आया था, देखिए यहाँ पे आया था 1500 वाट, और यहाँ पे आ रहा कितना 600 वाट है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर एक अलग चीज होता है ना, और एवरेज पावर अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फ्रिक्शन का एवरेज। तो मैं लिखूंगा क्या एवरेज ऑफ फ्रिक्शन, एवरेज ऑफ फ्रिक्शन का बात करेंगे तो हमारा क्या होगा पावर एफ है ना। तो यहाँ से ये चीज देखेंगे हमें क्या चाहिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा कितना होता है 50 न्यूटन का फोर्स लगता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है 45/2। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस लगेगा, क्यों इसलिए माइनस लगेगा क्योंकि फोर्स है इधर और डिस्प्लेसमेंट है इधर, इसलिए माइनस लगेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कितना होगा माइनस में 25, अरे माइनस में कितना आ गया 25, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो अब जो आने वाला वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज देखिएगा कि हमें पता चल गया क्या इंस्टेंटेनियस एक अलग चीज होता है, एवरेज एक अलग चीज होता है, दोनों का कैलकुलेशन अलग करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन में चेंज लाते हैं पावर में, और फिर से देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस चीज को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है नेट पावर है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है नेट पावर। अब नेट पावर क्या होता है उस चीज को देखिए। नेट है ना, नेट पावर, नेट पावर का मतलब क्या होता है देखिए। तो पावर एक प्रकार का देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर क्या होता है हमारा, तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी अगर हम लोग बोले पावर, तो पावर अगर स्केलर क्वांटिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं कितना में P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस में P4 प्लस में कितना होगा P5 है ना। एंड
एंड सो ऑन। इसी तरह क्या होगा, जितना भी किसी भी एक बॉडी पे या किसी भी एक सिस्टम पे जितना भी पावर होता है ना, सब पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। अब हमें पता है कि ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। तो इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे तो वो क्या होता है, फोर्स F1 वेलोसिटी ऑफ F1 प्लस में कितना होता है, फोर्स ऑफ 2 वेलोसिटी ऑफ 2, है ना। इसको देखेंगे कितना होता है, फोर्स है ना, F1 प्लस F2 प्लस में F3 है ना। ये चीज हमें पता चल गया। या फिर ऐसे नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी तरह से करते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इसको अलग तरीका से भी किया जा सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे उस चीज को देखिए। एक तो हम लोग ने पढ़ा है वो बहुत आसान तरीका है। एक हम लोग ने पढ़ा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। क्या पढ़ा है मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं ये चीज बोलूंगा क्या, कि वर्क डन इज इक्वल टू टोटल बाय बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। मैं लिखूंगा क्या, कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करेंगे तो क्या होता है वो चीज देखिए, कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत। अब ये जो टोटल वर्क होता है, ये जो टोटल वर्क होता है वो किसका किसका होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल प्लस में वर्क डन बाय शेडो, है ना। ये सब इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बोलूंगा क्या, कि ये टोटल वर्क। अब मैं बोलूंगा क्या, कि सपोज मान लेते हैं कि छोटा छोटा सा वर्क हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि डी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, छोटा सा वर्क डन बाय इंटरनल, है ना, प्लस में छोटा सा वर्क डन बाय सीडो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, छोटा सा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बोलूंगा क्या, कि दोनों तरफ क्या करो, dt dt से डिवाइड कर दो, dt dt से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ से हम लोग dt dt क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम इसको dt dt से डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूंगा क्या, वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय dt, है ना, डिवाइडेड बाय dt प्लस में वर्क डन इंटरनल डिवाइडेड बाय dt प्लस में वर्क डन बाय सीडो डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा, dt बाय dt, dt बाय dt। अब मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, पावर ऑफ एक्सटर्नल, है ना, प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल यानी पावर ऑफ इंटरनल। क्यों, क्योंकि क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। फिर यहां से लिखेंगे क्या, पावर ऑफ सीडो फोर्स, पावर ऑफ सीडो फोर्स विच इज इक्वल टू क्या होगा, डी के बाय dt, डी के बाय dt। ये चीज हमारे पास समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, p टोटल, p टोटल माने पावर टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, dk बाय dy डिवाइडेड बाय dt। अब यहां से देखिएगा एक फार्मूला हमारे पास निकल के आता है क्या, टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मैं क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये चीज हमें समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं वो चीज देखिएगा, है ना। तो आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखिए उन लोग को यूज कैसे करना है ना। है ना, इस चीज को देखिए यूज कैसे करना है। हम ये चीज बोलेंगे क्या, कि सपोज मान लेते हैं कुछ हमारा ऐसे, है ना, ऐसे बोलेंगे। तो यहां से देखेंगे क्या, कि सब हमारे पास क्या है, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, एक प्रकार से बोला जाए वाल है या कोई सभी कुआं है, और इस कुएं के ऊपर हम क्या करते हैं, एक मोटर को लगा रखे, है ना, कुछ इस तरह से मोटर, है ना, और यहाँ से क्या कर रहा है, पानी निकल रहा है ना, v विथ वेलोसिटी से। इसको मैं बोलूंगा क्या, मोटर है, मोटर, है ना, मोटर है। यहाँ से वाह पानी जो निकल रहा है हमारा वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है ना। और फिर उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते कुछ ऐसे
हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब कि जो मोटर है, मोटर से हम लोग क्या करें, पानी निकाल रहे हैं, इसका वेलोसिटी कितना, v वेलोसिटी से। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा, v वेलोसिटी से आ रहा, फिर उन्होंने बोला है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, केजी पर सेकेंड। यानी लेमडा जो होगा हमारा क्या होगा, केजी पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में लेमडा केजी पर सेकेंड निकल रहा है। यानी कहने का मतलब जो वाटर निकल रहा है पर सेकेंड कितना निकल रहा है, उन्होंने देखा है लेमडा केजी पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में लेमडा का है केजी का वाटर निकल रहा है। इन्होंने क्या बोला, लेमडा केजी पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि लेमडा थोड़ा पर सेकेंड, यानी 10 मिली क्या देता है, केजी पर सेकेंड, 20 केजी पर सेकेंड, 30 केजी पर सेकेंड। उन्होंने बोला कि लेमडा केजी पर सेकेंड इतना के अमाउंट लिख रहा है, यानी 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 होता है पर सेकेंड, है ना। उन्होंने बोला है, फिर उन्होंने बोला क्या है उस चीज को देखिएगा। उन्होंने बोला है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या हाइट h है, ये हमारा हाइट h है। उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क, फाइंड द पावर डिलीवर, फाइंड द पावर ऑफ मोटर का पावर कितना होगा वो चीज हमें बताना है। देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, एक फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर टाइम, है ना। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पर यूनिट टाइम होता है। यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू डीके बाय डीटी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम लोग टोटल वर्क किसका होता है, तो टोटल में बोलेंगे क्या कि पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल यानी पावर ऑफ किसका होता है, ग्रेविटी का, प्लस में पावर ऑफ मोटर, है ना, पावर ऑफ मोटर विच इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डीके बाय dt। अब हम लोग चेंज इन ग्रेविटी की बात करेंगे तो कितना ग्रेविटी वर्क करेगा। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करें, एक छोटे से डीएम मास को कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ से डीएम उठ के और यहाँ से डीएम मास निकल रहा है, यानी यहाँ से क्या होता है, डीएम मास उठा और यहाँ से निकल रहा, तो जो निकल रहा है वो क्या है, डीएम मास। यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग वर्क निकाल रहे हैं या पावर निकाले छोटे से डीएम मास से निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे उस चीज को देखो कि डीएम मास, है ना, छोटा सा मास कंसीडर किए हैं। ये डीएम यानी क्या होगा, पावर क्या होता है, वर्क यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो डीएम हमारे पास क्या है, छोटा सा मार्क है, डीएम इंटू जी, डीएम जी यानी एम जी और एच, एम जी एच पर यूनिट टाइम, है ना। अब यहाँ पे लिख दो माइनस क्यू, क्योंकि पता है कि जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो डीएम जी एच डिवाइडेड बाय डीटी, ये हमारा क्या हो गया, पावर ऑफ ग्रेविटी, प्लस में पावर ऑफ मोटर हमें नहीं पता है, डीके बाय डीटी। डीके बाय डीटी की बात करेंगे हमारे क्या क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोलूंगा क्या, हाफ डीएम वी फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीटी। यही हमारे पास फाइनल के छोटा सा मास है, किस वेलोसिटी निकल रहा, v वेलोसिटी से, माइनस में हाफ इंटू डीएम मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जब वो इसको इंटर किया था तो इसके पास वेलोसिटी कितना है, जीरो वेलोसिटी, जब बाहर निकलते तो कितना है, v वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो पावर ऑफ मोटर की बात करेंगे तो पावर ऑफ मोटर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो डीएम बाई डी को क्या लिखते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए इस चीज को देखिए, डीएम बाई डी को लिखते हैं कि लेमडा, ये क्या होता है, केजी पर सेकेंड, यानी मास पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, लेमडा। ये भी हमारे पास कितना है, देखो बड़ा मास बड़ा मास बड़ा सेकंड में, है ना, यहाँ पे क्या है, छोटा मास छोटे सेकंड में, यानी छोटा टाइम में। तो ये क्या होगा, डीएम बाई डीटी, ये कितना होगा, जी एच प्लस में कितना होगा, पावर ऑफ मोटर विच इज इक्वल टू, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, v वेलोसिटी, है ना, यहाँ से dm by dt को क्या लिखें, लेम्डा into v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमको p ऑफ द पावर चाहिए, तो लेम्डा v स्क्वायर बाय 2, यहाँ चला जाएगा तो कितना होगा, लेम्डा g into h। इतना का पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा, कौन, ये मोटर। तो मोटर इतना का पावर वो डिलीवर करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि a water pump rated 4 watt यानी 400 watt has an efficiency of 75% यानी 75% if it is used to raise water through a height of 40 meter, find the value of water drawn in 10 meter। यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास कोई ऐसा पंप है ना, उस पंप को हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, वाटर को नीचे से ऊपर फेंकने के लिए। तो हमें ये चीज बताइए कि
अगर वो वाटर को 40 मीटर फेंकता है ना, तो ये भी चीज बताइए कि 10 मीटर में कितना वो वाटर को ऊपर की तरफ फेंक देगा। तो देखिए होता क्या है, हम लोग किसी किसी पार्क में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो पानी होता है ना ऊपर की तरफ ऐसे फुहारा होकर आता है। अरे पार्क वगैरह में कभी देखे हैं, कहीं पे आप लोग देखिएगा तो कभी कभी देखते हैं क्या कि पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ क्या करता है फुहारा भर के निकलता है। इसका मतलब है कि नीचे हम लोग क्या करते हैं, मोटर लगाए होते हैं, वो पानी को क्या करता है नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है। तो वो उसी के बेस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि अगर सपोज मान लो कि 40 मीटर अगर हाइट पे फेंके वो मोटर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, नहीं कितना वाटर को फेंक देगा, कितना 10 मीटर में। तो पहले उसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें क्या चाहिए कि कितना वो मास को फेंकता है। तो अगर हम लोग 1 सेकेंड में उसका मास निकाल लें, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 सेकेंड का मास निकाल दें कि मोटर 1 सेकेंड में कितना का मास उसको फेंकता है, तो उसका करेंगे फिर उसको 10 से हम लोग 10 सेकेंड में 10 मिनट में निकाल लेंगे। 1 सेकेंड का निकाल लेंगे तो फिर 10 में से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं 1 सेकेंड में वो कितना मास को ऊपर के क्या देता है ऊपर की तरफ फेंकता है वो चीज निकाल लें, यानी 1 सेकेंड में कितना मास को ड्रोन करता है वो निकाले, फिर क्या करें सारे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा उस चीज को पहले हम लोग सोचते हैं। तो देखिए इसको पहले कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 75%। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू बेसिकली अगर हम लोग देखें तो क्या होता है यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना, इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। कभी कभी इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय रेटेड, क्या होगा रेटेड पावर, है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग रेटेड पावर, यूजफुल आउटपुट, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है रेटेड रेटेड पावर, है ना। अब फिर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से ये चीज देखिए कि अब हमें इसका वैल्यू कितना दे रखा है 75, कितना दे रखा है 75%। तो ये है हमारा परसेंट, तो यहाँ लिखेंगे क्या 75, है ना। अब यूजफुल पावर, अब हमें यूजफुल पावर का मतलब ये है कि जो वो काम करके हमें दे रहा है उसी को क्या बोले यूजफुल पावर, यानी जो वो काम करके दे रहा है हमें उसको बोलते हैं यूजफुल पावर। और मैं बोलूंगा कि इनपुट हमें कितना दे रखा है, यानी कहने का मतलब कि रेटेड अगर देखें तो कितना दे रखा हमारा 75% मल्टीप्लाई बाय कितना है 100। इसको इससे हम लोग काट लेते हैं तो हमारे पास P इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 75 गुना 150 और 4 कितना होगा 300 वाट। यानी कहने का मतलब है कि वो हमें कितना वाट दे रहा है, वो हमें दे रहा है 300 वाट। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो वर्क कर रहा है पर सेकेंड हमें कितना कर रहा है 300 जूल का वर्क कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दिखलाना है कि मास कितना ड्रोन कर रहा है। ये तो एनर्जी पर सेकेंड है लेकिन हमें मास पर सेकेंड चाहिए, ये मास कितना वो ड्रोन करता है वो चीज हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो क्या करते हैं 100, तो वो हमें कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अब देखेंगे कि पी नेट हमारे पास क्या होता है, पी नेट इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास है। तो पी नेट अगर देखेंगे जब वो ऊपर जाएगा तो दो चीज हमारे पास वर्क करता है, कौन कौन से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, पावर ऑफ ग्रेविटी प्लस में पावर ऑफ मोटर विच इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब हमें बताना है पावर का ग्रेविटी। तो पावर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि छोटा सा डीएम मास नीचे से ऊपर हुआ, यानी कहने का मतलब कि जब वो फूटेगा तो मानते हैं कि छोटा सा मास यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग छोटे से मास के लिए निकालते हैं। तो छोटे सा मास अगर बोलेंगे तो पावर हमारे पास क्या होता है, पावर बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क अगर हम लोग देखेंगे तो छोटे से डीएम इंटू जी एम जी, और कितना ऊपर तक जाता है मान लेते हैं हाइट पे जाता है ना, तो उसके बाद करते हैं डिवाइडेड बाय dt, है ना। क्या लिखेगा वर्क डन पर यूनिट टाइम और माइनस लगा देंगे, इसलिए क्योंकि वो कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स से नीचे, इसका मतलब है निगेटिव वर्क हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद से हमें मोटर का वर्क हमें कितना दे रखा है, मोटर का पावर हमें दे रखा है 300, हमें कितना दे रखा है 300 विच इज इक्वल टू, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जीरो, क्यों इनिशियली वो तो रुका हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पे मोटर लगाए कुछ, है ना, तो लाइक दैट, है ना, और पानी वो जो निकाल रहा है कुछ मान लेते ये मोटर है और पानी कहाँ लगा रहा है ऊपर की तरफ फेंक रहा है।
ऐसे ऊपर क्या कर रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो मोटर है क्या कर रहा है, नीचे पानी। अगर वो पानी नीचे की तरफ ठहरा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, है ना, क्योंकि वो रुका हुआ। अब रुके हुए चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जो रुका हुआ चीज है उसका मतलब इनिशियल कितना है, वो रुका है। तो इनिशियल रुका है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। मैं बोलूंगा कि उसको कहाँ लेके जाना है, उसको एच हाइट पे लेके जाना है, तो जब वो एच हाइट पे जाएगा यानी मैक्सिमम पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, उसका वेलोसिटी हो जाएगा हमारा जीरो, है ना, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि इनिशियली भी वो रुका था, फाइनल भी वो रुका था, इसलिए इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा कि dm by dt को क्या लिखते हैं, लेम्डा, dm by dt को लिखते हैं लेम्डा, यानी क्या होगा कि kg पर सेकंड, है ना, kg पर सेकंड यानी मास पर सेकंड, उसको मिल जाएगा लेम्डा g, और हमारे पास क्या होगा h, है ना, फिर प्लस में क्या होगा 300, है ना, which is equal to जीरो। तो 300 इज इक्वल टू बात करेंगे तो क्या होगा, लेम्डा इनटू जी, लेम्डा जी इंटू एच, तो ये मेरा 300। लेम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना है, लेम्डा का वैल्यू हमारे पास है, जी का वैल्यू हमारे पास कितना 10, और एच का वैल्यू उन्होंने कितना बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कितना राइज करता है, थोड़ा ये 40 मीटर, 40 मीटर हाइट करता है, यानी एच का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 40 मीटर, यहाँ वेलोसिटी जीरो होता है तो लिखेंगे क्या 40 मीटर। अब यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो लेम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना होगा 3/4, ये क्या होगा केजी पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब है कि मास जो होगा वो 3/4 केजी पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो मास को ड्रोन कर रहा है, यानी यहाँ से जो मास को खींच रहा है वो कितना है 3/4 केजी पर सेकेंड। एक सेकेंड में मास इतना है तो मैं बोलूंगा टोटल सेकेंड में कितना आएगा, तो मैं लिखूंगा कि ये दिस इज ए मास पर सेकेंड, दिस इज ए मास, दिस इज ए मास पर सेकेंड, मास क्या है पर सेकेंड है ना, मास पर सेकेंड है, तो मैं लिखूंगा कि टोटल मास इन 10 सेकेंड, टोटल मास इन 10 मिनट, ये हमें निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं m मास निकल रहा है, तो हमें पता है कि एक सेकेंड में इतना है ना 3/4, ये पर सेकेंड, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई में कितना होगा 60, है ना, एक मिनट में 60 सेकेंड, है ना, तो 10 मीटर में इतना आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये कितना हमारा होगा, ये होगा हमारा 5, ये होगा 2, तो ये कितना होगा 30, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम जो होगा 15, 30, ये कितना होगा 300 केजी, कितना होगा 300 केजी, यहाँ से निकाल लेगा नहीं 45 केजी, 45 यानी 450 केजी, है ना, 450 केजी वो क्या करेगा, वाटर को ड्रोन करेगा कितना 10 मीटर में, 10 मीटर में कितना करेगा 440 केजी, 50 केजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में।